आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। फोर्थ पे से सेवेंथ पे तक एनसीजेसीएम यूनियनों का डिमांड कितना था और गवर्नमेंट ने कितनी सैलरी बढ़ाई थी, उसी प्रकार से 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें पता लगाएंगे जो फोर्थ पे कमीशन से लेकर 8 पे कमीशन तक आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज करने वाली है, अर्थात फोर्थ पे से सेवेंथ पे तक कितनी बढ़ेगी, बढ़ी थी, और 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, उसका एक डिटेल्ड कैलकुलेशन हम लोगों ने करके दिखाया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो पहले देख लेते हैं जो पे कमीशन है। यहाँ पर पे कमीशन जो फिफ्थ पे कमीशन है, जो 1/1/96 से 96 में लागू किया गया था, उससे पहले जो बेसिक सैलरी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो 2300 की थी। ठीक है, मिनिमम बेसिक सैलरी जो थी, यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम बेसिक सैलरी जो थी ये 2300 की थी, जो 2300 की थी। और जो फिफ्थ पे कमीशन लगने के बाद कितनी सैलरी हुई थी उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें 2300 जो सैलरी थी फिफ्थ पे कमीशन से पहले, और एनसीजेसीएम उसके साथ साथ जो यूनियन की डिमांड है। एनसीजेसीएम कौन है ना, जेसीएम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टाफ साइड जिसको बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक यूनियन है, जो कि ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट भी करते हैं। तो ठीक है, तो इससे एनसीजेसीएम का जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ जाता है। एनसीजेसीएम का जो डिमांड था और भी जो यूनियन की डिमांड था, उसमें 40% की इंक्रीज की मांग की गई थी, किसमें ना, फिफ्थ पे कमीशन के लिए, अर्थात 2300 इंटू 40% की डिमांड की गई थी। 3220 रुपये सैलरी करने की डिमांड की गई थी, मिनिमम बेसिक पे करने की डिमांड की गई थी। लेकिन जो एक्चुअल सैलरी बढ़ा वो कितना बढ़ा था ना, 20% ऑफ बेसिक, अर्थात जो 2300 था उसमें 20% ही बढ़ा था, बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो 2300 इंटू 20% अर्थात 2750 रुपये की मिनिमम सैलरी की गई थी। कितना, कब ना, फिफ्थ पे कमीशन में, अर्थात फिफ्थ पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे जो आया था वो 2750 की आई थी। उसके साथ साथ 1800 का ग्रेड पे सिस्टम भी लागू किया गया था, अर्थात उसमें ग्रेड पे कितना था ना, 1800 का ग्रेड पे लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे के बाद सिक्स पे कमीशन लागू किया गया था 1/1/2006 में। उसमें क्या किया गया था ना, उसमें 2750 रुपये जो मिनिमम सैलरी थी, मिनिमम बेसिक थी, उसमें ग्रेड पे सिस्टम भी था, 1800 का ग्रेड पे सिस्टम था। ठीक है, तो 1800 ग्रेड पे वालों की मिनिमम सैलरी था 2750 रुपये मिनिमम बेसिक। तो उसमें क्या किया गया था ना, यूनियन जो डिमांड किया था कितना ना, 3.6 का फिटमेंट फैक्टर डिमांड की थी, लेकिन यहाँ कितना मिला है, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला था सिक्स पे कमीशन में। अर्थात जो सैलरी कितने बढ़ने की मांग की गई थी ना, 10,000 रुपये की मांग की गई थी, लेकिन कितना मिला था ना, 7,000 रुपये का मिनिमम बेसिक सैलरी किया गया था, और उसमें ग्रेड पे सिस्टम को भी हटा दिया गया था। ठीक है, सिक्स पे कमीशन में तो यहाँ पर 7,000 रुपये का मिनिमम बेसिक भी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 3.6 फिटमेंट फैक्टर से डिमांड किया गया था, लेकिन मिला कितना ना, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला। तो यहाँ पर बहुत कम ही फिटमेंट फैक्टर मिला था, जो कि 7,000 का मिनिमम बेसिक बना था सिक्स पे कमीशन में। उसके बाद सेवेंथ पे कमीशन में जो 2016 को लागू किया गया था, उसमें 7,000 जो बेसिक मिनिमम बेसिक था, उसमें कितना डिमांड किया गया था ना, 3.7 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई थी, जो कि 7,000 से बढ़कर 26,000 मिनिमम बेसिक करने की डिमांड की गई थी। लेकिन कितना मिला, एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर कितना मिला, 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला, जो कि मिनिमम बेसिक कितना बनाया ना, 18,000 का मिनिमम बेसिक बनाया था, किसमें ना, सेवेंथ पे कमीशन में। ठीक है, यहाँ पर भी जो कम किया गया था कितना ना, एक फिटमेंट फैक्टर कम किया गया था 3.7 से 2.57, यहाँ पर 3.6 से 1.86, यहाँ पर बहुत कम किया गया था। ये भी 40% डिमांड किया गया था, मिला लेकिन 20%। ठीक है, तो वैसे हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 8 पे कमीशन 1 जो 1/1/2026 से लागू होने वाला है, तो 18,000 जो मिनिमम बेसिक पे अभी चल रहा है फिलहाल, मिनिमम बेसिक पे उसमें डिमांड कितना है
नए NCJCM ने 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाने का बात की है। और इधर कितना बनता है सैलरी, मिनिमम बेसिक बनता है 51,480 का मिनिमम बेसिक बनना चाहिए। जो डिमांड के हिसाब से NCJCM जो डिमांड किया है उसी के हिसाब से 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बनना चाहिए। लेकिन अगर कम जाए तो वो है, जैसे कि हर पे कमीशन में कमाया गया है, डिमांड से कम मिला है, तो 1.86 से 2 फिटमेंट फैक्टर मिलने की आसार जताई जा रही है, जो कि 33,480 से 36,000 तक मेन जो मिनिमम बेसिक सैलरी है, मिनिमम बेसिक पे है, उसमें मिलने का आसार दिखाई जा रहा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।